साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं यूटैग बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपने कल या आज फिर यूटैग बिजनेस शुरुआत किया है तो आपको यह बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको यह दो ऐप देखने को मिलेंगे, एक हो गया अपना यूटैग सर्विस और एक हो गया अपना यूटैग बिजनेस। तो सबसे पहले हम यूटैग बिजनेस के बारे में जानेंगे, इसके अंदर क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पहले से करना ज़रूरी है और इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सर प्रोफाइल का। तो सबसे पहले हमें प्रोफाइल पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कंपनी में बिजनेस एसोसिएट बने हैं कि बिजनेस पार्टनर नहीं बने हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टेटस का। स्टेटस पे आपको बिजनेस एसोसिएट लिख के आएगा, इसका मतलब है आप कंपनी के अंदर बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस एसोसिएट है कंपनी के। सेकंड, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्पॉन्सर आईडी लिख के आएगा। नीचे यहाँ पे आपका उसके बाजू में मोबाइल नंबर और यहाँ पे आप अपना लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसको आप टच करेंगे, आपका जो ओल्ड पासवर्ड है आपको यहाँ पे वो फिल कर देना। उसके बाद जो आपका न्यू पासवर्ड है जो आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और कंफर्म करने के लिए एक बार और लिख देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी ऐसे अपने प्रकार से आप इसको रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ज़रूरी रहता है वो है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैन कार्ड जब तक हम नहीं लगाते हैं तब तक हम अपना पैसा अपने खाते में नहीं ले जा सकते। तो आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड लगा लीजिएगा। और जब भी आप पैन कार्ड लगाते हैं तो आपको बहुत ध्यान से भरना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अगर गलत भर देते हैं तो उसको सुधरने में बहुत टाइम लगता है, इसका भी अपने पास में सॉल्यूशन है। उसके बाद सेकंड चीज़ है अपना एड्रेस। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा जो भी आपका है। नीचे थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन अपने अकाउंट का, जो आप जब आपकी इनकम होने लगती है तो आप अपना खाता यहाँ पे लगा सकते हैं, अकाउंट नंबर। उसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन। नीचे आप अपने नॉमिनी नेम को आप अपना नॉमिनी नेम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका यह जानकारी आपको सही फिलअप करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंपनी को मेल करने का। तो यहाँ से आप कंपनी को मेल कर सकते हैं। ये नीचे मेल पे जैसे हम टच करेंगे तो हम डायरेक्ट कंपनी के मेल बॉक्स में पहुँचेंगे। तो हम कंपनी को कोई भी हमारे पास में जब कंप्लेन आती है तो हम कंपनी को मेल कर सकते हैं। कंपनी का मेल आईडी है support@utechindia.com। तो इस पर आप कंपनी को मेल कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच करके आप अपनी फाइल को सेंड कर सकते हैं कंपनी के पास में। तो कंपनी आपके कंप्लेन सॉल्व करके दे देगी। आपको वहाँ पे अपना स्पॉन्सर नेम और स्पॉन्सर आईडी डालना है, इशू लिखना है, क्या समस्या आ रही है आपको। उसके बाद उस फोटो को अटैच करके उसमें डाल देना है। तो कंपनी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी और सॉल्यूशन करके दे देगी। तो ये हो गया अपना पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल का। उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना नीचे का इतना कॉलम है। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला है अपना पासबुक। पासबुक पे जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस डेट में कितना पैसा आया है। आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कितना पैसा आया है। तो ये यहाँ से आप डेट को चेंज कर सकते हैं। शो वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो आप पता कर सकते हैं किस डेट में कितना पैसा आया है और किसके द्वारा आया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस भी व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया है तो उसका यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी लिख के आ जाता है। और आपका यहाँ पे बैलेंस भी आप देख सकते हैं, आपका बैलेंस टोटल कितना है और टोटल क्रेडिट कितना हुआ है। तो यहाँ से आप ये चीज़ दे सकते हैं। दूसरा है अपना विड्रॉवल पे चलिए जाते हैं। विड्रॉवल पे जैसे हम टच करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अपने खाते में ले जाने हैं या फिर अपनी सर्विस में ले जाने हैं, तो आप इनकम अकाउंट पे टच करेंगे। इनकम अकाउंट पे टच करने के बाद आपको यहाँ पे 3 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है ट्रांसफ़र टू बैंक, दूसरा ट्रांसफ़र टू मेंबर और थर्ड है ट्रांसफ़र टू सर्विस। तो ट्रांसफ़र टू बैंक जैसे आपको अपने खाते में पैसे ले जाने हैं तो उतना आपके पास में बैलेंस होना ज़रूरी है।
ये जैसे कि मेरे में अभी कोई 1 रुपये भी बैलेंस नहीं है, मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे मिनिमम 190 से लेकर अनलिमिटेड विड्रॉवल कर सकते हैं, उतना आपके पास में बैंक अमाउंट होना चाहिए। 190 रुपये मिनिमम आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में है ट्रांसफ़र टू मेंबर। आप अपने यूटेक के मेंबर को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे प्रोसीड करेंगे, आप यहाँ पे अपना अमाउंट डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड और OTP डालना रहता है। तो आप किसी भी यूटेक के मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जिसका भी आप स्पॉन्सर ID लगाते हैं, सर्च करते हैं, उनका वहाँ पे आप उनका नाम लिख के आ जाता है, तो जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं हाँ ये उन्हीं का ID है। उसके बाद आप यहाँ से अपने पैसे अपने सर्विस में ले जा सकते हैं। ट्रांसफ़र टू सर्विस थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको, वही सेम दैट प्रोसेस का है। वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड और OTP डालना पड़ेगा, तो आपके पैसे आपके सर्विस वॉलेट में पहुँच जाएंगे। थर्ड है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन। ये आपको यहाँ पे मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आप जैसे ही टच करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति का अपने मोबाइल फ़ोन से उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, गेट OTP करेंगे, 4 अंक का OTP आएगा, सबमिट कर देंगे। उसके बाद में स्पॉन्सर ID और सारी चीज़ें आप भर के उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद बैक करेंगे हम, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साथियों रेफ़र का। रेफ़र पे जैसे ही हम टच करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में अपने लिंक के द्वारा अपने डायरेक्टली नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट के, तो आप इनको अपनी लिंक को कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको ज्वाइनिंग आए। उसके बाद जानते हैं टीम रिव्यू। जितने भी लोगों को आपने अपने साथ में लाए हैं, चाहे वो रेड ID हो ग्रीन ID, आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आपको पता चला किसी सोशल मीडिया से आपकी लिंक के माध्यम से कोई ज्वाइन हो गया, तो पता कैसे करेंगे, उसका नंबर कहाँ मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमें ये 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मोबाइल और व्हाट्सएप का। तो इन पे आप टच करके उनसे बात कर सकते हैं, उनको आने का प्लानिंग बता सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी टीम में किसी का भी देख सकते हैं उनके लेवल 1 का हाल। आप यहाँ पे जैसे व्यू पे टच करेंगे तो उनके लेवल 1 का हाल आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति ने कितना रेड ID लगाया हुआ है और कितना ग्रीन किया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 43 ID रेड लगा हुआ है और टोटल 22 ID एक्टिवेट है। तो यहाँ से आप ऐसा पता लगा सकते हैं किस व्यक्ति ने कितना ID लगाया हुआ है। तो ये हो गया अपना टीम रिव्यू। उसके बाद है अपना लेवल स्टेटस ग्राफ। लेवल स्टेटस ग्राफ पे हम जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टोटल टीम साइज़ है वो आ जाएगा। ये एक्टिव और ग्रीन ID दोनों है। टोटल टीम साइज 587, टोटल एक्टिव 88 और टोटल फ्री जितनी रेड ID है 499। अब कैसे पता करेंगे किस लेवल में कितनी ID एक्टिवेट है, तो ये आप जो लेफ़्ट साइड का कॉलम देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड के कॉलम में जितनी भी ID ये लिखी हुई है इतनी इन लेवल में एक्टिवेट है, और ये जितनी भी ID राइट साइड में है ये टोटल रेड ID है। ये यह दर्शाता है यहाँ पे। उसके बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है लेवल स्टेटस बिजनेस वॉल्यूम। आपके किस लेवल में कितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने लेवल 1 को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लेवल 1 जो कि अपना ब्रॉन्ज, लेवल 1 पे मैंने टच कर दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना बिजनेस वॉल्यूम है 7500। उसके बाद सेकंड जो अपना सिल्वर है, सिल्वर लेवल में देख सकते हैं हमारे कितना बिजनेस वॉल्यूम है। लेवल 2 है अपना सिल्वर, तो ये अपना लेवल 2 में इतना बिजनेस वॉल्यूम है 23,150 रुपये का। ये अपना टोटल बिजनेस वॉल्यूम है लेवल 2 में। तो अब ये इस बात की आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि किस लेवल को कंप्लीट करने में हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए पड़ता है। उसके बाद हम बैक करेंगे और यहाँ पे सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है रॉयल्टी ग्राफ का। रॉयल्टी ग्राफ, यहाँ पे आप अपना लेवल देख सकते हैं, मेरा लेवल कितने % हो गया। तो यहाँ से देखिए जैसे कि मेरा ब्रॉन्ज 100%, सिल्वर 61% और गोल्ड 4% हो गया है। तो यहाँ से आप अपना रॉयल्टी ग्राफ देख सकते हैं, लेवल स्टेटस ग्राफ आपका कितने % आपका लेवल हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक करेंगे। यहाँ पे आप अचीवमेंट देख सकते हैं कि आज की डेट में कितने लोग कौन सा लेवल किस व्यक्ति ने अचीव किया है। तो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे जैसे कि इतने सारे रैंक आ गए हैं, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे जानना है ब्रॉन्ज रैंक, तो मैं ब्रॉन्ज रैंक पे टच कर दूंगा और शो वाले आइकन पे टच कर दूंगा, तो शो हो जाएगा कि आज की डेट में कितने ब्रॉन्ज बन चुके हैं। तो 9 लोग आज की डेट में ब्रॉन्ज बन चुके हैं। ऐसे ही हम और कई रैंकों का मतलब पता लगा सकते हैं, आज कौन व्यक्ति कौन सा रैंक किसने अचीव किया है। तो गोल्ड का भी आज कोई भी गोल्ड नहीं बना है, और किस डेट में कौन व्यक्ति कौन बना है, तो आप इसको किस डेट में किस व्यक्ति ने अचीवमेंट लिया है, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 फरवरी टच कर दिया है, तो देखिए 1 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जितने ब्रॉन्ज बने हैं ये सब उनका आ गया है। ये गोल्ड बने थे और ये ब्रॉन्ज बने हैं, ये उनका आ गया है। और जो भी व्यक्ति जिस स्टेट में बनता है तो उनका यहाँ पे डेट लिख के आ जाता है, और उनका रैंक और वो किस स्टेट से हैं, उनके मतलब सिटी का क्या नाम है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना अचीवमेंट। और टीएसपी का मतलब है टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस इनकम। ये टीएसपी अचीवर है, मतलब जो अपने डायरेक्ट में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है तो उनका टीएसपी में नाम आ जाता है। जैसे कि ये उनका नाम आ गया है कि इन लोगों ने इतनी डेट से इतनी तारीख तक उन्होंने सुपर 50 अचीव किया है, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने लेवल 1 में कंप्लीट किया है, तो उनका यहाँ पे नेम आ जाता है और उनके सिटी का नेम भी यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया टीएसपी। और ये हो गया अपना गैलरी में हम पता कर सकते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट, और जिन लोगों ने अपना रैंक प्रमोशन लिया हुआ है उनका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। जैसे कि यूटैग में ब्रॉन्ज का भी फ़ोटो आ जाएगा, किस व्यक्ति ने किस डेट में अपना ब्रॉन्ज रैंक क्लियर किया है, तो यहाँ पे उनका फ़ोटो देख सकते हैं। गोल्ड प्लेटिनम ये उनका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। और यहाँ पे आप कोने में देखेंगे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप पीडीएफ पे टच करेंगे तो आप यहाँ पे कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रीड नाउ करके आप यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट है कंपनी के डॉक्यूमेंट आप किसी को भी दिखा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन में ही उपलब्ध है, जो कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पे ही जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पे हम सेल्फ पता कर सकते हैं किस रैंक पे हमें कितना इनकम हुआ है। ये मेरा लेवल इनकम है, जितने भी लेवल का टोटल इनकम है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टीम परफॉर्मेंस इनकम है, टीम सुपर परफॉर्मेंस, सेल्फ कमीशन, जो भी हम रिचार्ज वगैरह करते हैं तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। ये हो गया सर्विस पैसिव इनकम, जितने भी मेरी टीम में जिसने भी रिचार्ज किया है तो मुझे टोटल इतना सर्विस पैसिव इनकम आया है। यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको यह जो आपका टीडीएस कटता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टीडीएस मेरा 271 रुपये जमा हो गया है। तो ये हो गया अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है शॉपिंग का। शॉपिंग पे जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे हमें कंपनी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कुछ भी जो भी आपको इसमें से ख़रीदना या बेचना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इनको ख़रीद भी सकते हैं। और बिज़नेस पार्टनर बनने के लिए हमें ईवोक परचेस करना रहता है, जिसमें भी 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो उसको आप लेकर के लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं। तो ईवोक में 590 रुपये में 500 बिजनेस वॉल्यूम रहता है, तो इसको आप परचेस कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए कंपनी में बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। और यहाँ से आप अपना आई कार्ड देख सकते हैं। आई कार्ड पे जैसे आप टच करेंगे तो आपका फ़ोटो, नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद में ये कुछ अपनी जब आपका बिजनेस हाई हो जाए तभी आपके काम की चीज़ है, वरना अभी आपकी ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। जब आपका टीम साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत लार्ज टीम साइज़ हो जाए तो आपको ये तब आपके काम की है। अभी ये हमारे कुछ काम की नहीं है। ये इतनी ये यहाँ से लेकर के ये इतना और ये 2 ये अभी हमारे कुछ काम के नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से अपना लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करना चाहे तो मोर पे जाके आप यहाँ से अपना लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रहता है यूटेक सर्विस लिंक। ये तो हो गया अपना बिजनेस वाला। जैसे कि आपने यूटेक सर्विस लिंक डाउनलोड नहीं किया है तो आप यूटेक सर्विस लिंक पे टच करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा। प्ले स्टोर पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही आप करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐड मनी का। जो भी आप गेटवे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप उसमें से पैसा ला के अपने यूटेक मिला सकते हैं ऐड मनी करके। ऐड मनी करने के लिए आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा। प्रोसीड जैसे हम करेंगे तो यहाँ से 2 प्रकार से अपना आधार कार्ड लिंक होता है। पहला हो गया मोबाइल नंबर से, मतलब आधार कार्ड नंबर से,
आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड लिंक है उसके OTP आएगा, उसको आप फिलअप कर देंगे तो आपका KYC हो जाएगा। दूसरा है अपना विद डॉक्यूमेंट। विद डॉक्यूमेंट पे जैसे आप टच करेंगे तो आपको अपने मोबाइल में 2 फ़ोटो खींच लेना है। एक हो गया अपने आधार कार्ड का फ्रंट का और एक बैक का। तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपका KYC डन हो जाएगा। उसके बाद आप ऐड मनी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अकाउंट का। अकाउंट पे जैसे हम टच करेंगे तो आपका जितना भी बैलेंस रहता है, मेन बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो जाता है, वर्तमान बैलेंस कितना है और कितना टोटल क्रेडिट हुआ है। इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जिसको आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका यहाँ पे मेंबर ID डालना है। सर्च करेंगे तो उनका यहाँ पे नेम लिख के आ जाएगा। सपोज़ मैं किसी का अपने अप्लायंस का डाल के देखता हूँ, ये मैंने स्पॉन्सर ID डाला, यहाँ पे उनका नेम लिख के आ जाएगा जिसका भी आप स्पॉन्सर ID डाल रहे हैं। तो यहाँ से आप इस बात को कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ मैं उन्हीं व्यक्ति को पैसे भेज रहा हूँ। यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे तो आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और OTP आएगा तो आपके पैसे को भेज जाएंगे सर्विस से सर्विस में। उसके बाद आपको यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन मिलता है। पासबुक पे आप देख सकते हैं कौन सी मैंने सर्विस यूज़ की थी और किस सर्विस में मुझे कितना कैशबैक मिला है। तो आप डेट में सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में आपने रिचार्ज किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने 15 का रिचार्ज किया था, 15 रुपये का, तो मुझे इसमें 35 पैसे का कैशबैक लिखा है आया है। ये यहाँ पे कैशबैक लिखा हुआ है। तो इससे आप जानकारी ले सकते हैं कि हाँ मुझे किस सर्विस यूज़ करने पर कितना कैशबैक मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक रेफ़र का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आपको यूटैग रिचार्ज वाले से, यूटैग सर्विस से कभी आपको रेफ़र नहीं करना। अगर आप इससे रेफ़र करते हैं तो जिस भी व्यक्ति का ID उससे बन जाता है तो वो कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं। तो आपको गलती से भी यूटैग सर्विस से आपको रेफ़र नहीं करना है, यूटैग बिजनेस से आपको रेफ़र करना है। उसके बाद ये हमारी कई सारी सर्विसेज हैं, ये मोबाइल प्रीपेड, DTH, केबल, फास्टैग, ये तमाम सारी सर्विस हैं जिनका उपयोग करके हम अपने खर्चे में बचत कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोने में ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन का। जो भी कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आती है तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी। उस नोटिफिकेशन को टच करेंगे तो अभी वर्तमान में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मोर का। मोर पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको जो अपनी कंपनी की तरफ से ई-बुक ख़रीदा है आपको वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ये ई-बुक है अपना, इसको ओपन पढ़ सकते हैं, रीड नाउ। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री पे जैसे हम टच करेंगे, जिस डेट में हमने रिचार्ज किया है, कोई भी सर्विस उपयोग की है, तो यहाँ से हम पता निकाल सकते हैं किस डेट में हमने कौन सी सर्विस उपयोग की है। तो जो भी सर्विस आपने उपयोग की है वो उसका यहाँ पे आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। कोई आपका सर्विस फंस गया है तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं और कंपनी को मेल भी कर सकते हैं कि मेरा ये सर्विस नहीं, अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे यूटैग से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम पे यह 3 चैनल ज्वाइन करके रखना है। यूटैग टूलसेट, डेली इनकम प्रूफ जिसमें डेली अपना लीडर इनकम डालते हैं, और ऑफिशियल विनिंग टीम। ये इन सारी तीनों चैनल पे आपको यूटैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इनको आपको ज्वाइन करके रखना है। तो ये हो गया कुछ अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यूटैग में आपको जल्दी सफलता प्राप्त करनी है तो जितना ज़्यादा हो सके, सबसे ज़्यादा लोगों को आपको रेफ़र करना है। जितने ज़्यादा आप लोगों को अपने बिज़नेस में लाएंगे, अपने साथ में स्टार्ट करेंगे, उतने जल्दी आप इस यूटैग बिज़नेस में कामयाब इंसान बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।